हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितने भी आक्रांता थे, वो चाहे तुर्क हो, मंगोल हो, हूण, कुषाण, अफगानी ही रहे हों, इन सब ने भारत में प्रवेश करने के लिए हिमालय पर्वत के दर्रों का इस्तेमाल किया था। ये दर्रे हिमालय पर्वत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थे, जिन्हें खैबर बोलन कुर्रम और गोमल के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर, जो मैसिडोनिया से आया था, उसने भारत में प्रवेश करने के लिए स्वात घाटी का इस्तेमाल किया था। और जो अंग्रेज थे, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली लोग थे, वे सभी दक्षिण भारत के पश्चिमी तट से भारत में घुसे थे, लेकिन किसी ने भी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। क्या आप इसके पीछे के उत्तरदायी कारणों को जानते हैं? क्यों कोई भी आक्रांता पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत में नहीं घुस पाया था? यदि आप ये बात नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप पूरा उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वरना आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई आक्रांता भारत में नहीं घुस पाया था, इसके पीछे कई भौगोलिक कारण उत्तरदायी हैं। भारत में जो मानसून होता है वो बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है, और जब मानसूनी पवनें यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो पर्वतों से टकरा जाती हैं, जिससे यहाँ पर्वतीकृत वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। और इन जंगलों में तमाम तरह के जंगली जानवर, सरीसृप और कई तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई जनजातियाँ मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो नागा जनजाति थी, इनके यहाँ हेड हंटिंग कल्चर था। इनमें जो मुख्य सेनापति होता था, वो अपने घर में दुश्मनों की खोपड़ी काट कर टांगता था। जिसके घर में जितनी ज्यादा खोपड़ियाँ पाई जाती थी, नरमुंड होते थे, उसका उतना ही ज्यादा सम्मान होता था। जैसे आज हमारे यहाँ अवार्ड्स दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, उसको सम्मान का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह से जो नागा जनजाति थी, इनके यहाँ दुश्मनों के जो कटे हुए सिर थे, जिसके घर में जितने ज्यादा थे, उतना ज्यादा समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे चीन में सांगपो रिवर कहते हैं, बारिश के मौसम में इसमें बाढ़ आ जाती है। जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि 3 से 4 महीने के लिए हम पूर्वोत्तर क्षेत्र से कट ऑफ हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि उस समय क्या कंडीशन रही होगी। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नाव के माध्यम से होता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही टफ है। यहाँ बहुत जटिल जलवायु है। और एक अन्य कारण ये भी है कि जो ये नामचा बरवा से जो हिमालय पर्वत है, ये सिंटेक्सियल बिंड ले लेता है। यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं, ये कटी फटी नहीं है। यहाँ कोई दर्रा नहीं पाया जाता, ये कॉन्टिन्यूअस है, जिसकी वजह से इन पहाड़ियों को पार कर पाना उन आक्रांताओं के लिए असंभव कार्य था। वैसे भी ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची पाई जाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है, उसको दर्रे कहते हैं। इस वीडियो में अब तक हमने सीखा है, जो आक्रांता थे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत में नहीं प्रवेश कर पाए थे। इसके ये प्रमुख भौगोलिक कारण हैं, जैसे नंबर 1, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, और इन जंगलों में कई तरह के जंगली जानवर होते हैं। दूसरा कारण है, यहाँ के जंगलों में जानवरों के साथ ही बहुत सी खतरनाक जनजातियां पाई जाती हैं, और इन जनजातियों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। तीसरा कारण है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं बहुत ऊंची हैं और कॉन्टिन्यूअस हैं। यहाँ दर्रे नहीं होते हैं, और इसे पार कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। चौथा कारण ये है कि यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बहुत ही विशाल है, और इसमें बाढ़ आने पर ये फैलकर चौड़ी हो जाती है, जिससे यहाँ बारिश के मौसम में ढेर सारे मच्छरों और जंगली जंतुओं का दबदबा रहता है। तो दोस्तों, यही कारण थे जिसकी वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई भी आक्रांता भारत में नहीं प्रवेश कर पाया था। जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं।